नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं 20 तारीख को जो प्रथम पारी में प्रथम शिफ्ट में जो पेपर हुआ था आपका चतुर्थ श्रेणी का, उसकी 20 तारीख का प्रथम पारी का पेपर। ध्यान दीजिएगा, उससे जुड़े हुए राजस्थान जीके के प्रश्न, जिसमें आपके लिए राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर और संविधान से जुड़े हुए प्रश्न लेकर आए। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 1 मैंने छाटे, उसमें से प्रश्न आपके लिए राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और संविधान। तो राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना किस वर्ष में की थी? ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा था इसको भली भांति। ये था समय कौन सा? 1459 में राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना, जोधपुर नामक कस्बा बसाकर इसकी स्थापना की, तथा यहाँ पर पंचेटिया पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर? पंचेटिया पहाड़ी, जिसको आप क्या बोलते हैं? चिड़िया टूक पहाड़ी। ध्यान आ रहा है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक किला बनवाया और आगे इस के चारों तरफ जोधपुर कस्बा बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया था। तो ये घटना कब की थी? 1459 की, 1459 में, 1459 में ही राव जोधा ने आगे जोधपुर शहर की स्थापना की थी और इसे मारवाड़ की राजधानी बनाया था। और यहीं पर पंचेटिया पहाड़ी, जिसे चिड़िया टूक पहाड़ी भी कहा जाता है, पर इसने मेहरानगढ़ नामक किला बनवाकर और इसे अपनी राजधानी बनाया था। ये कब की घटना है? 1459। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, पढ़ाया आपने इसको। प्रश्न नंबर 2, देश के स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 के दौरान अंग्रेजों द्वारा फांसी चढ़ाए जाने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन थे? राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो बताइए कौन थे ये? अमरचंद भाटिया। कौन थे ये? अमरचंद भाटिया। कहाँ के रहने वाले थे? बीकानेर के रहने वाले। बताया था आपको डिटेल से, बीकानेर निवासी अमरचंद भाटिया आप राजस्थान में पहले शहीद के 1857 की क्रांति के पहले शहीद माने जाते हैं। ये बीकानेर के थे, लेकिन ये कहाँ चले गए थे? तो ग्वालियर चले गए थे। कहाँ चले गए थे? ग्वालियर। और ग्वालियर जाकर अपना धन इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारियों को बांट दिया था। अभी इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने इनको, राजस्थान के निवासी बीकानेर के, आपने राजस्थान की ओर से इनको सबसे पहले फांसी पर लटकाया था। तो बीकानेर निवासी अमरचंद भाटिया जो है वही राजस्थान में क्रांति के पहले शहीद माने जाते हैं। बीकानेर से ग्वालियर जाकर इन्होंने अपना धन 1857 के क्रांतिकारियों को बांट दिया था, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। ऐसे हालत में इनको ग्वालियर नगर सेठ कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? ग्वालियर नगर सेठ। इन्हें कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे। अमरचंद भाटिया को क्या कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे। और इन्हें कहा जाता है राजस्थान का दूसरा भामाशाह। राजस्थान का दूसरा भामाशाह भी इन्हें कहा जाता है। इस प्रकार ये कौन थे आपके? अमरचंद भाटिया। और कहाँ के थे ये? बीकानेर की। तो राजस्थान में क्रांति के समय शहीद होने वाले पहले जो क्रांतिकारी, उनका नाम क्या है? अमरचंद भाटिया। कहाँ के? बीकानेर। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 3, कपिल मुनि का मेला। अब लीजिए, मॉडल पेपर में, हर मॉडल पेपर में चिल्ला कर कह रहा हूं, कपिल मुनि का मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में लगता है? आपको बताए थे मैंने कार्तिक पूर्णिमा के मेले। कोलायत में कपिल मुनि का मेला, उसके बाद चंद्रभागा मेला चारदा पाटन में, एक पुष्कर में भरता है, अजमेर पुष्कर में, एक केशवराय पाटन का मेला भरता है और एक कपिलधारा का मेला भरता है। ये 5 मेले मैं आपको बता रहा हूँ हर पेपर में। कार्तिक पूर्णिमा के मेले मैंने कहा है आपको परीक्षा में आएंगे। आया है कपिल मुनि का मेला कोलायत, बीकानेर। कोलायत स्थान कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। तो यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है, वहीं पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कौन से दिन भरता है ये मेला? कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये वाला मेला भरता है। तो ये कहाँ भरता है? कोलायत, बीकानेर में, कपिल मुनि का मेला। आगे आया था आपका प्रश्न नंबर 4। क्या आया था प्रश्न? राजस्थानी लोक कला का एक रूप जिसका प्रयोग दीवारों, द्वारों, चौखटों, चबूतरों, आंगन और पूजा स्थलों आदि को सजाने के लिए किया जाता है। तो बताइए, ये रंगोली है एक तरह से कही जाए तो, पर रंगोली को हम राजस्थान में क्या बोलते हैं? मांडना। फूल पौधे मतलब अब डिजाइने बनाते, चित्र बनाते, दरवाजों पर बनाते हैं, दीवारों पर बनाते हैं, चौखटों पर, दरवाजे, दहलीज पर बनाते हैं, आंगन में बना देते हैं रंगोली।
तो ये राजस्थानी परंपरा में क्या कहलाती है? ये राजस्थान की लोक कला है। तो राजस्थानी लोक कला किस नाम से जानी जाती है? मांडना। मीणा जनजाति में मोरनी मांडना। तो ये आप चित्र उत्र बना रहे सभी जातियों में, सभी धर्मों में कह रहे हैं आप लोग राजस्थानी लोक कला है ये। तो ये क्या है? ये मांडना है। क्या है ये? मांडना। और फड़ आप जानते हैं उत्तर से भी निकालो। फड़ लोक देवताओं के जीवन चरित्र को खादी के कपड़े पर चित्रित किया जाता है, दीवारों पर कह रहा है, ये नहीं है। पाने आप जानते हैं, पाने देवी देवताओं को लगाए जाते हैं, चिपकाए जाते हैं। कावड़ ये लकड़ी का छोटा मंदिर होता है। तो एक ही चीज बच रही है यहाँ पर, मांडना। ऐसे नहीं तो ऐसे उत्तर डायरेक्ट नहीं निकल रहा, तो ऐसे निकल जाएगा। फड़ नहीं है, पाने नहीं है, कावड़ नहीं है, तो फिर क्या है? मांडना है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्मारक को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? बताइए, बताया नहीं क्या आपको? जसवंतरा। इसे कहा जाता है जसवंतरा। कहां पर है? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ जोधपुर की तलहटी में। मेहरानगढ़ जो जोधपुर का किला है, राव जोधा ने बसाया है, तो उसकी तलहटी में, मेहरानगढ़ की तलहटी में जसवंतरा महाराजा जसवंत सिंह की याद में। किसने? महाराजा जसवंत सिंह की याद में उनके पुत्र सरदार सिंह ने बनाया था। उनके पुत्र किसने? सरदार सिंह ने बनाया। किसकी याद में? अपने पिता जसवंत सिंह की याद में। इसे ही मारवाड़ का ताजमहल, आप इसे राजस्थान का ताजमहल भी कह सकते हैं। जसवंतरा मेहरानगढ़ के, जो मेहरानगढ़ यानी जोधपुर का किला जो है, उसको मेहरानगढ़ की तलहटी में बना हुआ है। महाराजा जसवंत सिंह की याद में उनके पुत्र सरदार सिंह ने बनाया था, जिसे ही मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। पुराने मॉडल पेपर देख लीजिए और सारे प्रश्न देख लीजिए, सारे प्रश्न हैं वहां पर। राजस्थान में उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत, उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत बांसवाड़ा डूंगरपुर की तरफ जो पुरुष और महिला एक साथ गाते हैं, इसका किस नाम से जाना जाता है? हम सीड़ो, हम सीड़ो, हम सीड़ो, हम सीड़ो। कौन सा गीत है ये? हम सीड़ो गीत है। जहां पर दक्षिणी मेवाड़, मतलब उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत है, जो पुरुष और महिला एक साथ, युगल गीत है हम सीड़ो गीत। तो ये भील पुरुष और महिला एक साथ मिलकर गाते हैं। प्रश्न नंबर 6, रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा। याद कीजिए, रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा, श्रेष्ठा सोनी, मालविका मित्रो, सतारा देवी, ये सब किसके किसके कलाकार हैं? भवाई नृत्य के, भवाई जाति के द्वारा किया जाता है उदयपुर में। चमत्कार और करामात भरा नृत्य, जिसके रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा, मालविका मित्रो, श्रेष्ठा सोनी, सारे क्या है? इसके प्रमुख कलाकार है। ये सब किसके कलाकार है? आपके भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार है। ठीक है, ये है आपका भवाई नृत्य। सब लिखे हुए आपके रजिस्टर हो। राजस्थान के संगीत में, नाटक, रम्मत लोक नाट्य में कलाकार को क्या कहा जाता है? इनको खेलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खेलर, खेलर्स, खेलर, खेलर या खेलर्स, बहुवचन शब्द, खेलर कहा जाता है। खेलर नहीं तो खेलर्स। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खेलर्स। प्रश्न नंबर 9, श्री जानकीलाल भांड, मंकी मैन, श्री जानकीलाल भांड राजस्थान की निम्नलिखित में से किस पारंपरिक प्रदर्शन का कला में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? बहरूपिया है ये। कौन है ये? बहरूपिया। जानकीलाल भांड को मंकी मैन कहा जाता है। जानकीलाल भांड को क्या कहा जाता है? मंकी मैन। और इनको बहरूपिया बाबा, इनको ही क्या कहा जाता है? बहरूपिया बाबा भी कहा जाता है। तो बहरूपिया ये स्वांग धारण करते हैं। बहरूपिया अलग अलग तरह के स्वांग होता है ना, वेश धारण करते हैं। हनुमान जी को आप देखते हैं, हनुमान जी बन गया, कोई बने रहते, घूमते रहते हैं लोग, हनुमान जी का वेश धारण कर रखा है, भगवान शिव का जटा लगा रखी है, सांप लगा रखा है, इस टाइप से बहरूपिया, बहरूपिया करा। जानकीलाल भाट बहरूपिया बाबा है, जिनको मंकी मैन भी कहा जाता है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बहरूपिया स्वांग धारण करने के लिए, विभिन्न तरह के वेश धारण करने के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की कौन सी झील
तीर्थराज, तीर्थराज पुष्कर, तीर्थ स्थलों का राजा किसे कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं। देख लीजिए ये रही पुष्कर झील, कहां पर है? पुष्कर अजमेर। कहां पर है? तो पुष्कर अजमेर में। तो पुष्कर झील जिसको क्या कहते हैं? तीर्थराज कहते हैं। झीलों में तीर्थराज, तीर्थों का राजा किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं आप पुष्कर झील। प्रश्न नंबर 11, 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। तो अभी इनका प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था। प्रांतीय विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, प्रांतीय विधानसभा के सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव हुआ था। नहीं, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, पर यहाँ निर्वाचित नहीं लिखा, सीधा सदस्य लिखा है, ऐसे के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, अगर संविधान सभा में 389 सदस्य थे तो उनका चुनाव कैबिनेट मिशन ने घोषणा की थी, फिर उसके बाद इनका चुनाव करवाया गया। तो चुनाव किसने किया था? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव किया गया। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश राज्य विधानमंडल के पुनः सत्र आरंभ के बाद अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रहता है? बताइए। 6 सप्ताह। आपने देखा था राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में दे रखी है। इसमें दे रखी है अनुच्छेद 213, पढ़ाया था आपको। तो अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में सीधा अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। फिर जब भी राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होता है तो वो 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है और 6 सप्ताह के भीतर इसे राज्य विधानमंडल पारित करेगा, पास करेगा, नहीं तो ये स्वतः ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो कितने सप्ताह तक, कितने समय तक ये प्रभावी रहता है? तो लगभग कितने सप्ताह तक? 6 सप्ताह तक ये प्रभावी रहता है। और किस अनुच्छेद की बात कर रहे हैं? ये 213, अध्यादेश जारी करने, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 213। प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 निम्नलिखित में से संबंधित है? राष्ट्रपति, मैंने ट्रिकली बताया था आपको। तो अभी अनुच्छेद 60 किसके लिए? राष्ट्रपति की शपथ, भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के लिए। अनुच्छेद 60 में क्या दे रखा है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ। और कौन दिलाता है बताइए? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा अनुच्छेद 60 के अनुसार शपथ दिलाई जाती है। क्या दिलाई जाती है? शपथ। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का जो प्रावधान किया गया है वो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 60। प्रश्न नंबर 14, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है? संघ शासित प्रदेश शामिल नहीं है। ओके, तो अभी ये 3 राज्य हैं। ये कौन से राज्य हैं? 3 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? 3। तो एक 3 राज्य। इसका उत्तर ये पूछ रहा है केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं। अगर केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हो तो 6, और केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है तो फिर 3 है। कौन कौन से हैं? तो एक तो असम है, असम उच्च न्यायालय। असम उच्च न्यायालय आपका गुवाहाटी में। कहां पर है? गुवाहाटी, असम में। एक महाराष्ट्र है, बंबई में, और एक चंडीगढ़ है, हरियाणा। ये 3 उच्च न्यायालय से जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है इसमें। तो ऐसे उच्च न्यायालय, 3 उच्च न्यायालय इनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है। तो ये 3 है, असम, महाराष्ट्र और चंडीगढ़। और अगर केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल कर देते तो 6 हो जाते फिर, पर यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं करना है तो कितने हैं? 3। भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत
स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार, स्थानीय स्वशासन का विषय शामिल है। तो आपको पढ़ाया था मैंने, आप जानते हैं कि ये स्थानीय स्वशासन जो है वो राज्य सूची का विषय है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को होता है। तो पढ़ा है हमने किस सूची का विषय है, ये राज्य सूची का विषय है। प्रश्न नंबर 16, राजस्थान, नए राजस्थान राज्य के गठन पर राजस्थान राज्य बनने से पहले महाधिवक्ता कौन बने? राजस्थान राज्य बनने के पहले महाधिवक्ता कौन बने? राजस्थान राज्य बना था उसके पहले महाधिवक्ता कौन थे? गुलाब चंद कासलीवाल। कौन थे? जीसी कासलीवाल। राजस्थान के पहले महाधिवक्ता कौन है? तो गुलाब चंद कासलीवाल थे। कौन थे? गुलाब चंद कासलीवाल। राज्य का राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके परामर्श से करता है? अनुच्छेद 164 किसके परामर्श से करता है? मुख्यमंत्री के परामर्श से। याद रखना, अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति विधानसभा में बहुमत दल के आधार पर की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है। किसका परामर्श लेगा? मुख्यमंत्री। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में मुख्यमंत्री का परामर्श लेगा, सलाह लेगा। प्रश्न नंबर 18, राज प्रमुख की संस्था के समाप्त होने के बाद राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने थे? ध्यान देना, राज प्रमुख होता था पहले, एकीकरण हुआ था उस समय सब राज प्रमुख थे, तो आते थे राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख थे सवाई मानसिंह सेकंड, जयपुर के राजा। तो 1 नवंबर 1956 को जब 7वां चरण बना था, तो आप देख रहे हैं कि सभी राज्यों में राज प्रमुख की जगह राज्यपाल नियुक्त कर दिए थे। तो राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन नियुक्त हुए थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज प्रमुख थे। और महाराज मानसिंह द्वितीय जो थे राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख थे। और राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन है? तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ये पूछ रहा पहले राज्यपाल कौन बने, पहले कौन है? तो ये गुरुमुख निहाल। पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल। भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारत में अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनकी नियुक्ति करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल को होता है। किसको होता है? राज्य के राज्यपाल को। अधीनस्थ न्यायालय सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उस राज्य का राज्यपाल करता है। और पूछे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? सभी न्यायाधीशों की, वो राष्ट्रपति करेगा। प्रश्न नंबर 20, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो राजस्थान संघ के 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन बने थे? गोकुललाल असावा। कौन बने थे? गोकुललाल असावा। पहले के कौन थे? शोभाराम कुमावत। फिर दूसरे के कौन थे? तो गोकुललाल असावा। तीसरे के कौन थे? तो माणिक्यलाल वर्मा। और चौथे के कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री। और दूसरा चरण है ये 25 मार्च 1948 को बनाए, तो प्रधानमंत्री कौन बने थे? गोकुललाल असावा। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे? राजस्थान से, निम्नलिखित में से राजस्थान से कौन भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे? अगर आपको 11वां नंबर याद नहीं है तो आप ऐसे निकालो, प्रतिभा पाटिल कभी उपराष्ट्रपति नहीं बनी, राष्ट्रपति बनी थी। और जगदीप धनखड़ ये 16वें अभी बने थे, अभी वर्तमान में थे, ये भी नहीं थे। गोपाल स्वरूप पाठक बहुत पहले आ गए थे, एक ही बच रहे। और जिनका अभी के संबंध किससे? राजस्थान से। तो प्रतिभा पाटिल भी नहीं, जगदीप धनखड़ भी नहीं है। और तो आप कौन हो जाएंगे? उत्तर भैरव सिंह शेखावत। 11वें, ये 11वें उपराष्ट्रपति थे भी। और जिनका संबंध किससे? तो राजस्थान से, भैरव सिंह शेखावत। सीधा सा प्रश्न बता रखे हैं आपको सारे उपराष्ट्रपति ट्रिक के माध्यम से। राजाजी गोभी खाकर, हीर शंकर के, कृष्णा शेख हामिद और जगदीप
और अभी वर्तमान कौन हो गए, राधा कृष्णन बने। नागर चोल या नागर चाल इस राजस्थानी भाषा की उपबोली है। नागर चाल, ये टोंक उड़ियाना वाला जो क्षेत्र है वहां बोली जाती है। तो टोंक उड़ियाना किसके नजदीक है, सबसे जयपुर डुडार के नजदीक है। शेखावाटी दूर हो गया, हाड़ौती इधर रह गया और मेवाड़ी इधर हो गया। ऐसे हालत में इसका उत्तर क्या है, ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी भाषा की उपबोली है आपकी नागर चाल। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों और वीरता का वर्णन मिलता है। बताइए, लिखा है आपको रासो। कौन सा ग्रंथ है ये, रासो ग्रंथ। रासो ग्रंथ में क्या मिलता है, राजा की महानता, उसकी वीरता, उसके युद्धों के बारे में वर्णन मिलता है, उसकी विजयों के बारे में वर्णन मिलता है, उसकी युद्धों के बारे में वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, ऐसे कई सारे, खुमान रासो, ऐसे कई सारे रासो हमने जाने। तो रासो ग्रंथ है जिसमें क्या होता है, राजा की वीरता, महानता, युद्धों और उसकी विजयों का वर्णन मिलता है। रासो ग्रंथ बार बार आता है ये प्रश्न, कई बार मैंने कई आपके मॉडल पेपर में डाला ये प्रश्न। मालवी भाषा लिखने, मालवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल देवनागरी लिपि है। किस लिपि में लिखते हैं मालवी भाषा को, देवनागरी लिपि। बिल्कुल हिंदी है मालवी भाषा लगभग, और इसमें थोड़ा सा आर्या जारिया कुछ इस तरह के सिस्टम। मालवी मध्य प्रदेश की भाषा है, तो उसको लिखने में किस लिपि का प्रयोग किया जाता है, देवनागरी लिपि। हम हिंदी लिखने में जिसका प्रयोग करते हैं वो देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि से आगे आए देवनागरी लिपि आपकी। प्रश्न नंबर 25, श्रावण माह में तीज के अवसर पर राजस्थानी पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं। बताइए, मैंने आपको बताया कि श्रावण मास की तीज पर महिलाओं के द्वारा किसकी ओढ़नी ओढ़ी जाती है, लहरिया। तो यहाँ पर पुरुषों के द्वारा भी श्रावण मास से लहरिया, लहरिया की। और लहरियों में सबसे शुभ कौन सा बताया आपको, पंचरंगी लहरिया। पंचरंगी लहरिया की पगड़ी आपने देखा है, महिलाएं पंचरंगी लहरिया पहनती हैं, तो यहाँ पुरुष भी क्या करेंगे, पंचरंगी लहरिया की पगड़ी पहनेंगे। 5 प्रकार का बताया था लहरिया, 1 रंग, 2 रंग, 3 रंग, 5 रंग और 7 रंग। सबसे शुभ कौन सा है, पंचरंगी लहरिया। तो यहाँ पर लहरिया है सीधा सीधा, तो लहरिया की पगड़ी पहनी जाएगी श्रावण मास की तीज के अवसर पर पुरुषों के द्वारा। और महिलाएं भी पंचरंगी लहरिया पहनती है, तो लहरिया है यहाँ पर श्रावण मास है, तो क्या पहना जाएगा, लहरिया। प्रश्न नंबर 26, नीचे सूचीबद्ध नामों में से कौन सा आभूषण राजस्थानी महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाता है। याद कीजिए, कितनी बार बताया आपको, ताती आज बम को माच देती है, ताती आज बम को माच देती है, बम का माच देती है। ताती, ता का मतलब ताकली, ती का मतलब तिमणिया, फिर आज आर चंदन हार, बम को ब से बजंती, म से मंगलसूत्र, का यानी कांठला, माच मांदलिया, चंपाकली देती है हसली। तो ताती, ताकली और तिमणिया, ये रहा तिमणिया। ता से ताकली, ती से तिमणिया बता रखा है आपको मॉडल पेपर में। सभी मॉडल पेपर में मैंने आभूषण बताए आपको, हर प्रकार की ट्रिक बताई है वहां पर, बड़ी आसानी से उत्तर निकल रहा है, तिमणिया। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किस संगीतकार समुदाय के बीच पश्चिमी राजस्थान में मोरचंग विशेष रूप से लोकप्रिय है। लहंगा जाति, या लंगा जाति। लंगा जाति में प्रचलित है मोरचंग। किस जाति में प्रचलित है, मोरचंग लंगा जाति, ये लंगा जाति। प्रश्न नंबर 28, अंतिम प्रश्न ले रहा हूं आपके 20 तारीख को प्रथम पारी का जो पेपर हुआ था चतुर्थ श्रेणी का, उसका अंतिम प्रश्न है जीके, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर और संविधान से संबंधित ये अंतिम प्रश्न है। वीर तेजाजी का मुख्य मंदिर राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। बताइए, परबतसर कहां पर है, राजस्थान में। आप देख लो, इसके अलावा कहीं भी नहीं है, रणथंभौर भी नहीं है, कुशलगढ़ भी नहीं है, बागौर भी नहीं है। एक ही उत्तर है आपके पास लिखा हुआ है, मैंने बता रखे सारे मंदिर आपको, परबतसर, नागौर, बराठिया, अजमेर, नागौर।
एक तो हो गया आपका परबत्सर नागौर, कुचामन डिडवाना में चला गया। मराठे इसके बाद क्षमा कीजिएगा, एक आ जाएगा आपका ब्यावर, भावता, इसके बाद भंवरगढ़, बासी दुगारी, बूंदी, ये सारे मंदिर बता रखे मैंने। तो इसमें एक नाम मिल रहा है आपको परबत्सर कुचामन डिडवाना में। पहले कहा था तो नागौर में था। तो प्रमुख मंदिर कहां पर है तेजा जी का? परबत्सर नागौर, परबत्सर कुचामन डिडवाना में, जहां पर तेजा दशमी के दिन, तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन राजस्थान में आय की दृष्टि का सबसे बड़ा मेला भरता है। तो ये 20 तारीख को प्रथम पारी का जो पेपर हुआ था जीके का, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, उसमें जीके से संबंधित और प्रमुख रूप से क्या किसके हैं, तो कल्चर, हिस्ट्री और संविधान से संबंधित मैंने प्रश्न लिए हैं। बाकी आगे मैं आपको शाम सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की डाल